महाभारत का युद्ध दुनिया के इतिहास में सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि महाभारत के युद्ध के बाद सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनमें से 3 कौरवों की तरफ से थे और 15 पांडवों की ओर से थे। ये युद्ध इतना विकराल और भयंकर था कि इससे मानव धन का नुकसान तो हुआ ही, उसके साथ साथ भारत की संस्कृति, धर्म, समाज, सभ्यता और अन्य कई चीजों का भी पतन हो गया। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। ये गदा धारण करते हैं। मौसूल युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनके बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार। बलराम कितने शक्तिशाली थे, इस बात से हर कोई परिचित है। भगवान श्री कृष्ण को जहां उनकी मनमोहक मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, वहीं बलराम को उनके बल और गुस्से के लिए। लेकिन इतने बलशाली होने के बाद भी आखिर क्यों बलराम महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं बने? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चला था। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन युद्ध से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो बहुत अधिक प्रचलित नहीं है, और उन्हीं में से एक है बलराम का युद्ध में शामिल ना होने का कारण। पांडव पुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे, और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की विद्या सिखाई थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही बेहद प्रिय थे। ऐसे में जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ, तो वह किसी का एक पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। बलराम ने तो श्री कृष्ण से भी यही कहा था कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके ही संबंधी है। बलराम दुर्योधन को पहले ही वचन दे चुके थे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसीलिए कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में बिना शस्त्र उठाए। लेकिन अर्जुन ने सारथी बनकर हिस्सा लिया। एक तरफ जहां महाभारत के युद्ध में छोटे बड़े राज्यों के सैकड़ों राजाओं ने हिस्सा लिया था, कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वरोहिणी सेना थी। वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। बावजूद इसके बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। महाभारत ग्रंथ में एक और घटना का वर्णन मिलता है। इसके मुताबिक युद्ध से पहले एक दिन बलराम पांडवों से मिलने पहुंचे। पांडवों को आशा थी कि वे अपना निर्णय बदल लेंगे और युद्ध में उनके साथ शामिल होंगे। लेकिन बलराम ने दुखी मन से कहा, मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है। ये लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मेरे शिष्य हैं। जिस तरफ कृष्ण है, उनके विपक्ष में कैसे जाऊं? इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। धन्यवाद दोस्तों।
उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।